देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। जानते हैं इस वीडियो में कि रेंसिडिटी क्या होती है। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड दैट कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। देखिए, ऑक्सीडेशन जो टॉपिक था वो था इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है, यानी जो हम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है, उसमें ऑक्सीडेशन के जो कुछ इफ़ेक्ट होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला तो जो था वो था रस्टिंग का या कोरेज़न का था, और दूसरा जो है हमारा रेंसिडिटी है। अब कोरेज़न क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप ये जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड दैट कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। यानी ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है ये फूड पर भी होता है जो फैट्स और ऑयल से बने होते हैं, यानी जो तली भनी हुई चीज़ें होती हैं उन पे भी ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं या देखते हैं। When the food materials prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. जब भी हम किसी फूड मटेरियल को जो फैट और ऑयल में प्रिपेयर हो, यानी जो तली भुनी चीज़ें होती हैं उनको अगर हम एक समय के लिए बाहर रख देते हैं तो एक टाइम बाद क्या होता है उनसे अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और उनका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसी कंडीशन को ही एक तरीके से डेंसिडिटी कहा जाता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। सो मेन जो पॉइंट हमारा है वो यही है कि ऐसी कंडीशन जो प्रोड्यूस्ड होती है बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी जो आसपास का जो एयर होता है, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं इनके ऑक्सीडेशन से जो क्या होता है वो फूड अनप्लीजेंट हो जाता है, यानी एक तरीके से पॉइजनस हो जाता है और जो उसकी स्मेल होती है वो ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसी कंडीशन को रेंसिडिटी या इसी फिनोमेना को रेंसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट हम ध्यान लेते हैं, देखते हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी जो होती है वो फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देती है, यानी ख़राब कर देती है जो फैट और ऑयल में बनाए जाते हैं या उससे तैयार किए जाते हैं या उनमें उसका समझिए अंश मात्र भी होता है तो रेंसिडिटी इफेक्ट उस पर लगेगा। तो ये काफ़ी टाइम के लिए अगर आप उसको सामान को फूड को खाने की चीज़ों को बाहर रखोगे तो उस पर रेंसिडिटी मतलब कंडीशन आ जाएगी और वो फूड मटेरियल ना तो खाने योग्य होगा और ना ही उसकी स्मेल बियरेबल होती है। ठीक है, रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता इन हिंदी, यानी हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, यानी बिगड़ा हुआ। गंधिता यानी स्मेल, यानी उस रेंसिडिटी को समझिए उसकी स्मेल बिगड़ जाती है और स्मेल तभी बिगड़ती है जब जो फूड मटेरियल है हमारा ये जो होता है ख़राब होने लगता है, तब उसकी स्मेल भी ख़राब होने लगती है, यानी चेंज हो जाती है। जो उसकी स्मेल रियल है वो उससे चेंज हो जाती है, तो उसको विकृत गंधिता भी कहते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और स्लो डाउन इन द फॉलोइंग वेज। यानी जो रेंसिडिटी है ये इसको जो है हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं या फिर इसको धीमा कर सकते हैं, यानी जो हमारा सामान है वो धीमी गति से ख़राब हो ताकि हमें ज़्यादा टाइम मिले उसको मतलब अगर आप जैसे कोई चीज़ होती है काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी क्वांटिटी में होती है तो उसको काफ़ी टाइम के लिए अगर रखना चाहते हैं तो अगर उसमें जो है वो स्लो डाउन हम कर देते हैं रेंसिडिटी की जो रेट को, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। यानी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है फूड्स में अगर उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। तो एंटीऑक्सीडेंट इज़ अ सब्सटेंस और अ केमिकल विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और इनको एक्चुअली ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो हमारे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं वो BHA और BHT। BHA यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्विन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट है जो फूड्स में डाले जाते हैं।
Rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing foods in nitrogen gas. When the food, यानी अगर हम रेंसिडिटी को और प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी एक और तरीका वे है, अगर हम जो फूड्स हैं जिनमें फ़ैट और ऑयल होता है, अगर हम उनको नाइट्रोजन गैस के ज़रिए जो है उनको पैक करें, यानी उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करके पैक करें, यानी इन्वायरमेंट को हम नाइट्रोजन गैस से भर दें, तो उनको बचाया जा सकता है। वजह क्या होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये अनरिएक्टिव होता है। व्हेन द फूड पैक्ड is surrounded by an unreactive gas nitrogen, there is no oxygen of air to cause its oxidation. अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यानी अगर हम इन्वायरमेंट उस फूड को सराउंड कर दें बाय नाइट्रोजन गैस, तो जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वजह क्या होगी कि एयर नहीं होगा, और एयर की वजह से ही हमारा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। एक और तरीके से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, तो वो है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रिटार्डेड तो एक और मैकेनिज़्म है, यूज़ कर सकते हैं हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रिटार्डेड का मतलब होता है स्लो डाउन। तो हम फूड को जो है ख़राब होने से या उसमें रेंसिडिटी कंडीशन आने से पहले हम उसको उसका जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं थ्रू द रेफ्रिजरेटर। यानी हम रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को रखते हैं तो हम जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है इसको स्लो कर सकते हैं। द रेफ्रिजरेटर हैज़ अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट। व्हेन द फूड इज kept in a refrigerator, the oxidation of fats and oil it's slow down due to low temperature. रेंसिडिटी कैन बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एक और इसका मेथड है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि रेंसिडिटी कैन बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। रेंसिडिटी यानी अगर हम एयर टाइट कंटेनर में अगर किसी चीज़ को रख दे सकते हैं तो वो भी जो रेंसिडिटी की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। वजह ये होगी कि क्योंकि एयर जो है वो फूड के पास आ ही नहीं पाएगी, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अगला स्टेप है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम द लाइट। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि जो लाइट होती है ये भी फूड को ख़राब करने में, मेडिसिन्स को ख़राब करने में काफ़ी मतलब अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर हम जो फूड है हमारा उसको हम लाइट से भी अवे मतलब दूर रख दें और उसको कीप करें, मतलब स्टोर करें ऐसी जगह जहाँ लाइट नहीं पहुँच सकती है, तब भी हम रेंसिडिटी की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो थे हमारे, यानी जो रेंसिडिटी प्रोसेस है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आप, यानी ये प्राकृतिक तौर पे हो सकता है अगर आप कोई फूड ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी फैट्स और ऑयल में बनाया गया है या उसमें उसका ज़रा सा भी पार्ट है, तो जो फूड है अगर आप उसको ऐसे ही बाहर हवा में रख देंगे, मॉइस्चर में रख देंगे, तो वो फूड ख़राब हो जाएगा और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। यानी फूड से हमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, यानी जो कि हमें अच्छी नहीं लगती है, और उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट यानी ख़राब हो जाता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो फूड हमारा पॉइज़नस हो जाता है और इसी फिनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने 5 स्टेप बताए हैं कि रेंसिडिटी को अगर आप किसी जो है एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला देते हैं तब भी हमारा रेंसिडिटी रुक सकता है। रेंसिडिटी अगर हम नाइट्रोजन गैस के थ्रू उसको पैक करें, यानी जो एयर उसमें हो ही ना, ऑक्सीजन वगैरह हो ही ना, तो नाइट्रोजन भी एक नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव गैस है, तो वो रिएक्ट होने ही नहीं देती है, वो रिएक्ट ही नहीं करती फूड के साथ, तो हमारा फूड उसमें भी बच जाएगा। या फिर अगर हम रेफ्रिजरेटर में सामान को रख देते हैं, फूड को रख देते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और इस वजह से हमारा जो फूड है वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रह सकता है। सेम चीज़ अगर हम किसी एयर टाइट कंटेनर में भी फूड को रिज़र्व करते हैं, स्टोर करते हैं, तो भी जो रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है ये स्लो डाउन हो जाती है। और हमारा जो नेक्स्ट था कि ऐसा कई बार होता है कि जो फूड हमारा होता है ये लाइट से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी अगर उसपे लाइट पड़ती है तो उसपे रिएक्शंस होते हैं, और इसी वजह से अगर हम उन फूड्स के लिए ये स्पेशली लिखा भी रहता है कि कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो अगर हम लाइट से भी उसको फूड को अलग स्टोर करते हैं तो भी हमारी जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो सकती है, यानी हमारा फूड काफ़ी समय तक सेफ रह सकता है और जो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं। तो ये तो था रेंसिडिटी के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर को लेके होगा और उस नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे नई चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।